बूढ़े आदमी ने लाखों डॉलर की नकदी को गेहूं के खेत में गाड़ दिया और ऊपर से भूसे से ढक दिया। उसे लगा कि उसकी चाल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही मीटर दूर खड़ा एक छोटा लड़का पूरा मंजर देख चुका था। जैसे ही बूढ़ा आदमी वहां से गया, लड़के ने तुरंत मिट्टी खोदकर पैकेट निकाला। खोलकर देखा तो अंदर सब 100 डॉलर के नोट थे। ये देखकर वो खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारे पैसे अपने बोरे में भर लिए, फिर उस लुटेरे के बैग में पत्थर भर दिए और दोबारा उसे मिट्टी में दबा दिया ताकि किसी को शक न हो। सब कुछ ठीक से छिपाकर वो गेहूं के खेत से निकल गया। भारी बोरा कंधे पर लटकाए हुए भी वो बिल्कुल शांत था। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो सिर्फ 7 साल का छोटा लड़का है। सड़क पर पहुंचकर उसने बोरा सीधे ठेले में फेंक दिया और ऊपर से सूखी घास डालकर ढक दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे। जैसे ही वो जाने वाला था, अचानक एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ आया। वे लोग उसी लुटेरे को ढूंढ रहे थे। उसी समय बूढ़ा आदमी पहले ही एक सुअर खाने में छिप चुका था। तभी अचानक एक गांव की औरत वहां गई। लगता था कि वो मादा सुअर को बाहर भगाने वाली है। बूढ़ा डर के मारे पसीने पसीने हो गया। खुशकिस्मती से उस औरत को कुछ भी शक नहीं हुआ। बाहर आकर वो चुपके से जमीन पर बैठ गई। असल में वो अपने पड़ोसी से जलती थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा अमीर था। इसलिए वो सुई से उनकी कार के टायर पंचर कर देती थी। बूढ़े आदमी को लगता था कि दुनिया में वही सबसे बुरा इंसान है, लेकिन आज उसे इंसान के दिल की असली काली सच्चाई देखने को मिल गई। उसी समय उस गांव की औरत की बेटी शाओ मेई भी सुअर खाने में आ गई। बिना किसी भाव के उसने अंदर खाना डाल दिया। बूढ़े ने तुरंत भूसे के ढेर के ऊपर पड़ी रस्सी उठा ली। अगर जरा की हलचल हुई तो वो हमला करने को तैयार था। अच्छा हुआ कि शाओ मेई ने अंदर जाकर कुछ नहीं देखा और खाना डालकर वहां से चली गई। जब बूढ़े ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो भी सुअर खाने से बाहर निकल आया। अंदर ज्यादा देर रहने से वो लगभग प्यास से मर ही गया था। उसने नल खोला और तेजी से नल का पानी पीने लगा, लेकिन तभी अचानक हेलीकॉप्टर फिर से उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। डर के मारे बूढ़ा फिर से भागकर सुअर खाने में छिप गया। ये सब शाओ मेई ने देख लिया, लेकिन उसने पुलिस को खबर नहीं दी। वो एक बोतल रेड वाइन लेकर सुअर खाने में चली आई। बूढ़े ने तुरंत पिस्तौल निकालकर उसके सिर पर तान दी, लेकिन शाओ मेई ने उसका नाम ले लिया, क्योंकि इस समय अखबारों में हर जगह बैंक डकैती की खबर छपी हुई थी। बूढ़े ने देखा कि उसके मन में कोई दुश्मनी नहीं है, तो उसने अपनी सावधानी थोड़ी ढीली कर दी। शाओ मेई ने वादा किया कि वो कभी पुलिस को खबर नहीं करेगी, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है, वो उसे अपने साथ लेकर इस गांव से भाग जाए। असल में शाओ मेई का पिता एक शराबी और बेहद हिंसक आदमी था। जब भी वो नशे में होता तो अपने बेटे बेटी दोनों को बेरहमी से पीटता। उसका छोटा भाई तो इस दर्दनाक जिंदगी का आदी हो चुका था। हर बार पिता की मार खाने के बाद वो जख्मों पर शराब डालकर उन्हें साफ करता था। अभी कुछ देर पहले तक वो दर्द से रो रहा था, लेकिन अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे लाखों डॉलर मिल गए थे। अब आखिरकार उन्हें अपने पिता के अत्याचार से भागने का मौका मिल गया था। बूढ़े आदमी ने शाओ मेई के कंधे को पकड़कर उसे धमकाया कि वो कोई आवाज न करे, लेकिन शाओ मेई ने अचानक उसे गले लगा लिया और कहा कि वो उसके साथ शहर भागकर नई जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन सबसे अहम समय पर दोनों की योजना किसी ने देख ली। उनका भागने का प्लान वहीं खत्म हो गया। बूढ़े आदमी को शाओ मेई के पिता घर के अंदर ले गए, लेकिन उन्होंने भी पुलिस को खबर नहीं दी, बल्कि उन्होंने शराब निकालकर इस खास मेहमान की खातिरदारी शुरू कर दी। समझदार आदमी तुरंत समझ सकता था कि उनकी नजर बूढ़े के लाखों डॉलर पर है। अब बूढ़े के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो पैसे देकर अपनी जान बचाएं या फिर वे लोग पुलिस को बुला लें। लगता था कि इस गांव का हर इंसान कम खतरनाक नहीं है। बूढ़ा आदमी इस धमकी के सामने मजबूर होकर किस्मत के भरोसे बैठ गया।